नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सबके सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपके सामने ये वीडियो बहुत समय के बाद आ रहा है। एक बहुत लंबा गैप हो गया और अब पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। महालया यानी आपके पूर्वजों की आत्माओं का अवतरण दिवस। अब ये बहुत अच्छी बात है कि अब तो इसरो ने भी मान लिया कि हमारे जो वैज्ञानिक सूत्र हैं वो हमारे वेदों से ही गए हैं। संस्कृत भाषा के बारे में भी जो उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य, आत्मा और परमात्मा और ये शरीर ब्रह्मांड का जो मैंने कणाद के वैशेषिक दर्शन से जो अपना पहला वीडियो प्रारंभ किया था, आज मैं उसी के संबंध की वैज्ञानिकता के संबंध में ही आगे बढ़ रहा हूँ। और हमारे ऋषियों की वैज्ञानिकता कितनी बड़ी थी कि कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने पूर्वजों के ब्रह्मांड को और आत्मा को और शरीर को और पृथ्वी को किस तरह से सूत्रों में जोड़ा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है एक दिन, और 365 दिन में वो अपना पूरा एक चक्र, वार्षिक चक्र पूरा करती है, जिसको वर्ष परिभ्रमण कहते हैं। अब जो मेरे एस्ट्रोलॉजी के सीख रहे हैं वो तो इन बातों में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैंने इसको बड़ा संक्षिप्त और सरल करने का प्रयास किया है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो 365 दिन लगते हैं, लेकिन जब वो अपनी धुरी पे घूमती है तो उसको एक दिन लगता है, जिसको हम 24 घंटे कहते हैं। और इसमें पृथ्वी अपनी धुरी से 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है, जो उसको 365 दिन में चक्र पूरा करना होता है। 1 डिग्री आगे बढ़ती है, लेकिन उस 1 डिग्री पूरा करने में 4 मिनट का समय कम पड़ जाता है। ये जो 4 मिनट का संधि काल होता है जब सूर्योदय होता है, जिसको कि हमारे ऋषि मुनियों ने उषा काल, प्रातः काल और पूजा पाठ से, ऊर्जा से संबंधित जितने भी विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, जो जोड़ा है उसके पीछे यही सिद्धांत है। ये 4 मिनट और प्रतिदिन की जो लग्न होती है जिसमें सूर्योदय होता है, उसमें प्रतिदिन 1 डिग्री पृथ्वी आगे बढ़ती है और 4 मिनट उसमें कम हो जाते हैं। ये जो 4 मिनट होते हैं ये ब्रह्म के हैं, ये ब्रह्मांड के हैं। ईश्वर इन्हीं 4 मिनटों में है। और आज पितृ पक्ष के अवसर पे आप इसको समझें। 4 मिनट देवलोक के और पृथ्वीलोक का 1 दिन। क्यों? 1 दिन जब पृथ्वी अपनी जगह पे परिभ्रमण करती है तो उसमें 4 मिनट कम पड़ते हैं। ये 4 मिनट देवलोक के हैं और 24 घंटे पृथ्वीलोक के हैं। अब हमने इसमें 15 का गुणा कर देते हैं तो 15 चौके 60, 1 घंटा हो जाता है। अब पृथ्वीलोक के हम 15 दिनों में, 1 दिन में अगर हम 15 का गुणा पक्ष कर देते हैं तो 15 पक्ष बन जाते हैं। शुक्ल पक्ष, पितृपक्ष, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पितृपक्ष में गलत बोल गया। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के जो 1-1 15-15 दिन होते हैं, ये देवलोक के 1-1 घंटे हैं। 4 मिनट को हम 15 से गुणा करते हैं तो 60 मिनट बनते हैं। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। और उसके बराबर पृथ्वी का जो 1 दिन होता है उसको हम 15 से गुणा करते हैं तो 1 पक्ष बनता है।
अब इस 1 घंटे को हम 1 दिन में बदलते हैं तो हम 24 से गुणा कर देंगे, तो 1 वर्ष में 24 पक्ष होते हैं। अब ज्योतिष के सूत्रों की गणनाओं में अगर जाएंगे तो वर्ष परिभ्रमण भी सबके अलग अलग होते हैं। दैनिक अलग होता है, सूर्य सौर परिभ्रमण अलग होता है, चंद्र परिभ्रमण अलग होता है, नक्षत्र परिभ्रमण अलग होता है। ये है जो ज्योतिष सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके मतलब की बात है। लेकिन आप अमूमन ये समझिए कि 4 मिनट गुणा 15 बराबर 60 मिनट, पृथ्वी का 1 दिन गुणा 15 बराबर 1 पक्ष, और 1 घंटा गुणा 24 बराबर 1 दिन, और पृथ्वी का 1 पक्ष गुणा 24 बराबर 1 वर्ष। इसलिए देवलोक का 1 वर्ष 1 दिन और पृथ्वी का 1 वर्ष बराबर होता है। चलिए, ये हो गए समय की गणना की बात। लेकिन पितृपक्ष आश्विन पक्ष में ही क्यों, आश्विन मास में ही क्यों, भाद्रपद के बाद ही क्यों? इसका भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। सूर्य जब सिंह राशि में चलता है, सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। सूर्य जब सिंह राशि में चलता है तो आत्मा में प्रबलता होती है, प्रखरता होती है। सूर्य अपने घर में, अपनी राशि में, अपने तत्व में, अग्नि तत्व में, पृथ्वी और अग्नि तत्व में सूर्य होता है उस समय। इससे निकलने के बाद जब वो कन्या राशि में जाता है, कन्या राशि और मीन राशि, मिथुन, कन्या, मीन और धनु, ये जीव राशियाँ होती हैं। इनको अगर आप कुंडली में बैठाएंगे तो ये चारों केंद्र में आएंगे। जीवन इन्हीं में होता है। ये 2 स्वभाव की राशियाँ होती हैं। और जब सिंह से सूर्य निकलने के बाद पूर्णिमासी पे जब सूर्य सिंह राशि में आत्मबल उसका प्रबल होता है तो पहले चतुर्थी से गणेश चतुर्थी शुरू होती है भाद्रपक्ष की, और पूर्णिमा तक रहती है। पूर्णिमा में जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में जब प्रवेश करता है, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में होता है उस समय कन्या राशि में, और चंद्रमा मीन राशि में रेवती नक्षत्र में होता है, तब आपकी आत्माएं प्रबल होती हैं। सूर्य की सीधी किरणें चंद्रमा पे पड़ती हैं और चंद्रमा उसमें बुध के नक्षत्र में होता है। इसलिए बुध को पितृदोष का सबसे बड़ा मेन कारक ग्रह माना जाता है। और बुध ही ऐसा ग्रह है जो सूर्य से कभी भी सामने चतुर्दशम नहीं होता। सूर्य से या तो 48 डिग्री आगे होगा या 48 डिग्री पीछे होगा। सूर्य के साथ ही चलता है, आत्मा के साथ ही चलता है। और ये पितृदोषों का, संस्कारों का, आनुवंशिक गुणों का, सबका कारक बुध होता है, बुद्धि का, विवेक का। आप मेरे अगर वीडियोस देखेंगे, श्राद्ध पाखंड नहीं, मन का पूर्वजों से संबंध, उनमें आपको इस बुध ग्रह की और ये सब की विवेचनाएं मिल जाएंगी। तो जब ये दोनों का आमने सामने होता है और बुध से जब अपने पूर्वजों की आत्माएं प्रबलता पे होती हैं, तब पृथ्वी की एक्सिस और देवलोक की एक्सिस एक सीध में होती है और हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पे विचरण करती हैं, आती हैं, अपनी संतानों को देखती हैं, उनकी संपन्नता और उनकी दुर्दशा, उनका भाव, उनका तर्पण, उनकी श्रद्धा, उनकी पूजा, इन सब चीज़ों को देखती हैं। और जो लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये उनका 1 घंटा होता है। वो प्रसन्न होती हैं, वरदान देती हैं, बुद्धि देती हैं, विवेक देती हैं। आपके चित्त में जो आइडियाज़ आते हैं, ये सब बुद्ध के द्वारा, उन्हीं के द्वारा दिए हुए होते हैं। इसको अवचेतन मन कहते हैं। आपके अवचेतन मन को क्रियाशील करके वो विचारधारा आपके अंदर प्रवाहित करती है।
और जिनके कुपित होते हैं वो श्राप देके जाते हैं। उनमें से जिन आत्माओं को कर्म भोग जिनका बचा हुआ रहता है, अच्छा या बुरा, उनको भी अपना कर्म भोग पूरा किए बिना मुक्ति नहीं मिलती, चाहे वो तमोगुण की हो, चाहे रजोगुण की हो, चाहे सतोगुण की हो। वो आत्माएं पृथ्वी पर रह जाती हैं और अपनी वंश परंपरा में जन्म लेती हैं या अपनी वंश परंपरा से बाहर जाती हैं। इन सब को भी देखने के वैज्ञानिक सूत्र हैं और इन्हीं चीज़ों को हमारे ऋषियों ने ज्योतिष में कन्वर्ट किया, ज्योतिष के सूत्रों में कन्वर्ट किया। आपके जितने भी वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में ज्योतिष के सूत्र मिलेंगे। ऐसे कम से कम 367 सूत्र हैं जो इन वेदों में हैं और इन्हीं का परिभ्रमण, इन्हीं का परिचालन, इनका अनुपालन, इनकी कृपा, इनकी वृद्धि जीवन है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपकी कुंडली में ग्रह क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, उनको इस परिप्रेक्ष्य में परखिए, उनका सुधार करिए। वो आपके जीवन में कोई परिवर्तन करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो ईश्वर ने व्यवस्था बना दी उसको बदलने वाला कोई नहीं है उसको। लेकिन आप उनको अनुकूल करेंगे और अपने इष्ट को प्रबल करेंगे तो आपको मार्ग मिलेंगे, आप उनसे निकलेंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी वंश परंपरा बदलेगी। ग्रहों में, कुंडलियों में ही श्राप और वरदान साथ साथ चलते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी इन दोषों से मुक्त होगी और अगर आप नहीं करते हैं तो यही ग्रहों की विकृतियाँ बदलती चली जाएंगी। एक परिवार की कुंडली उठा के देखिए आप, उसमें 2 या 3 ग्रहों की युति कंजक्शन समय एक सा मिलेगा। बहुत से परिवारों में तो कई बच्चे एक ही पक्ष में और एक ही दिन में, वर्षों का अंतर जरूर हुआ है, लेकिन पक्ष और तिथि उनकी वही रही है, उसी में पैदा होते हैं। पृथ्वी पे आना, जाना, जन्म लेना, ये हर वंश परंपरा का एक तय होता है। उसी में ही उस वंश परंपरा के लोग आते हैं और जाते हैं। इसलिए इनका शोधन करें, अपनी पीढ़ियों को सुधारें, संस्कारों का और जो आपकी आनुवंशिकता है उसको प्रवाहित करें। इसी में हमारे सभ्यता का विकास है। धन्यवाद। आप हमसे जो भी विवेचना चाहें उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं, इन वैज्ञानिक सूत्रों को समझने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए मेरी पुस्तक उपलब्ध है, मंत्रोटिका, जिसके अंदर ये सारी व्याख्याएं मिलेंगी आपको, उनको आप परख सकते हैं और अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स करके इसको शेयर ज़रूर करें, इसको लाइक करें, नहीं तो ये लोगों के पास नहीं आ पाती है और ये प्रचार अधूरा रह जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।